आई गेस वी आर डन विद द एग्रोनॉमी। सर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अरे यार, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। वी आर डन विथ एग्रोनॉमी, स्टिल एनिमल हस्बेंड्री इज लेफ्ट ओवर। बताया था ना कि एनिमल हस्बेंड्री हम लोग अगले क्लास में करेंगे, वेयर विल सी द कैटल रेयरिंग, द बी कीपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भूल गया जी, तुम लोग पढ़ता लिखता नहीं है। Can you see the screen? Can you see my screen? Yes, sir. Okay. इसमें हो जाएगा। Okay. हाँ, see. Today we will start animal husbandry. आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, कुछ हाईलाइट करा हमने अभी। दिखा? हाँ। दिखा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पहले ही क्लास में मैंने बोला था, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसमें पौधा उगाएं। एग्रीकल्चर मीन्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप बिसाइड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। तो एनिमल का पालन पोषण करना, मछली पालन करना, गाय भैंस पालना, ठीक ना, शीप पालना, एलिफेंट पालना, कैमल पालना, है ना, क्रॉप लगाना, फसल लगाना, दिस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। जो पहला पोर्शन हम लोग कर रहे थे वो था एग्रोनॉमी, ठीक है। व्हाट वाज दैट? दैट वाज एग्रोनॉमी, है ना, वो एग्रोनॉमी था, है ना, वो एग्रोनॉमी था। अभी जो हम लोग करेंगे दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, करेक्ट। नाउ एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। एनिमल का मतलब तो पता है आप लोग को, हस्बेंड्री का मतलब हम बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। हस्बैंड मीन्स व्हाट? हस्बैंड, who can define what is husband? हस्बैंड का मतलब anybody you can give any definition. Sir, who keep takes care about? Yeah, take care about what? Sir, about the wife. Very husband. good. Okay, husband means that person who takes care of his wife, है ना। Yes, take sir. care कहने का मतलब कि everything, ठीक ना, every comfort, everything that the female wants, the male generally used to gather for her, है ना। तो वहां से ये शब्द लिया गया है, ठीक ना, और इसको कर दिया गया हस्बेंड्री, ओके, एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब एनिमल का उस तरीके से केयर करना जिस तरीके से एक हस्बैंड अपने वाइफ का केयर करता है ना। तो क्वेश्चन उठता है भैया कि हम क्यों एनिमल का इस तरीके से केयर करेंगे। क्वेश्चन अराइजेस, द आंसर फॉर दिस इज इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, फिनिश, है ना। वहां से बेनिफिट पाने के लिए, इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए हम एनिमल्स का देखभाल करेंगे। For example, if I have 10 cows yielding 10 liters of milk each daily, so I'll be having how many liters of milk per day? 10 cows, one cow yielding 10 liters. So एक दिन में कितना लीटर मिल्क यील्ड करेंगे हम? 100 लीटर। 100। हाँ, वो 100 लीटर तो हम कंज्यूम तो नहीं कर सकते ना। Definitely I will transfer that to some customers. तो वहां से मुझे मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, उस पैसे का इस्तेमाल हम किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो हम भैया गाय का तो देखभाल करेंगे ही, है ना। सो एनिमल हस्बेंड्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जान सके ये होता क्या है, इससे फायदा क्या है ना। हम एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जानकारी रहेगा तो हम किसी दूसरे से करवा सकते हैं, है ना, बेनिफिट के लिए, पैसा पाने के लिए। पैसा मिलेगा, ठीक है, सारा क्या बोलेंगे, वी विल प्रॉस्पर, है ना, वी विल फ्लरिश इफ वी हैव मनी। सो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड विद फ्लरिशमेंट, अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, है ना। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के डिटेल में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हमें ध्यान देना होता है कि जो एनिमल हमने पाल रखा है ना, उसको प्रॉपर भोजन मिल रहा है कि नहीं,
ठीक है, प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा तो प्रॉपर भोजन देंगे, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर, उसका रहने का जगह अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटे सी जगह पे बहुत सारे एनिमल्स हमने ठूंस रखा है, ठीक है, दे विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, दे विल डाई, है ना। और जो हम शाम को हर दिन 100 लीटर मिल्क यील्ड कर रहे थे ना, वी वोंट बी एबल टू गेट दैट मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बीमार पड़ जाएंगे, हमें जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे उनको ठीक करने के लिए। तो शेल्टर भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, उनका गोबर एक्सक्रूटा जो भी होता है उसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए ताकि डिजीज ना लगे, बीमार ना लगे, है ना, दूसरे एनिमल्स वहां पे ना उत्पन्न हो जाए, करेक्ट ना। प्रॉपर हेल्थ, तबीयत सही होना चाहिए, वैक्सीनेशन वगैरह उनको देना चाहिए, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज दे मस्ट गेट लुक टू द वेटनरियन वंस, है, ओके। प्रॉपर ब्रीडिंग कहने का मतलब होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ब्रीडिंग कहने का मतलब यहाँ पे है रिप्रोडक्शन से लेना देना, ठीक है। प्रॉपर ब्रीडिंग, प्रॉपर गैमेट सिलेक्शन करना, स्पर्म सेल्स का सिलेक्शन करना, इलाइट स्पर्म का सिलेक्शन करना, इलाइट ओवा का सिलेक्शन करना, इन दोनों को फ्यूज करके गैमेट बनाना, गैमेट को कैटल्स के वूम्ब में ट्रांसफर कर देना, है ना। दिस एवरीथिंग कम्स अंडर ब्रीडिंग, है ना। क्यों ये सब हम स्टेप फॉलो करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास एक इलाइट प्रोजेनी आए, एक बेस्ट प्रोजेनी आए जिसके पास ज्यादा दूध देने की कैपेसिटी हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके वो, इसलिए हम ये स्टेप को फॉलो करेंगे, ओके। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा कैटल फार्मिंग एक चीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, देन एपीकल्चर, फिशिकल्चर, ठीक है, इतना चीज आएगा, इतना चीज आना है इसके अंदर। सो लेट मी डील वन बाय वन, है ना। कैटल फार्मिंग कहने का मतलब होता है कैटल की रेयरिंग करना, ओके। कैटल मीन्स वो एनिमल्स जनरली फीड ऑन ग्रासेस, जनरली फीड ऑन सेलुलोज कंपाउंड, जनरली फीड ऑन हस्क, छोटे साइज के होते हैं, और जनरली इसको हम राइज करते हैं मिल्क पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए, हेयर पर्पस के लिए। 3 चीज मैंने जिक्र करा, कैन यू रिपीट? वी रेयर कैटल फॉर मेनली 3 पर्पस और 4 पर्पसेस, जैसे कि रिपीट व्हाट आई सेड। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ रिपीट करेंगे अभी जो हम बोले। We Hello. raise cattle, we raise cattle for several purposes. We raise cattle for several purposes, such as milk, meat, hair समझते हैं ना? No, sir. Hair, wool, 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 sheep से जो पाते हैं, Okay. ठीक है। एंड फॉर वर्क, लोड कैरी करने के लिए, बीस्ट ऑफ बर्डन, लोड कैरी करने के लिए, ब्लॉक कार्ट्स रन करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पस, यहाँ पे तो लिखा हुआ है मिल्क प्रोडक्शन एंड ड्रॉट लेबर, है ना। मिल्क प्रोडक्शन ठीक है, ड्रॉट लेबर कहने का मतलब कि हम इससे गाड़ी चला रहे हैं, एका गाड़ी, ठेला गाड़ी होता है ना, टमटम वगैरह, ये चला रहे हैं, ओके। वी आर यूजिंग देम फॉर गेटिंग फ्लैश, मीट के लिए भी रेयर किया जाता है ना। अदर नेशंस में, दूसरे नेशन में काउ का रेयरिंग करा जाता है, बीफ का रेयरिंग करा जाता है, मतलब कि बीफ पाने के लिए काउस का रेयरिंग करा जाता है, पिग का रेयरिंग करा जाता है, गोट का रेयरिंग करा जाता है, शीप का रेयरिंग करा जाता है, मीट पाने के लिए, है ना, ओके, मीट पाने के लिए किया जाता है, डिसाइड मिल्क प्रोडक्शन और ड्रॉट, है ना। कैटल
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैटल फीड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। सो कैटल का पर्पस हमें पता चल गया। अब हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कैटल को खिलाएंगे क्या। कैटल के खाना को 2 भागों में बांटा गया है। कैटल्स के खाने को 2 भागों में बांटा गया है। वन इज रफेज एंड अनदर इज कंसंट्रेट। वन इज रफेज एंड अनदर इज कंसंट्रेट। रफेज कहने का मतलब होता है नॉर्मल खाना खिला देना, घास फूस जो भी मिले, ठीक ना, एग्रीकल्चर वेस्ट जो भी हो उसको खिला देना, है ना। Yes, sir. उसको हम लोग कहते हैं रफेज। आप कभी गांव विजिट करे हो? कभी गांव विजिट करो आप? कभी नहीं करे हो ना, नहीं करे हो, ठीक है। देखोगे वहां पे, गांव जाओगे ना तो देखोगे कि हम लोग कैटल्स को ज्यादातर खिला रहे हैं, वो धान होता है ना, पैडी, उसका स्ट्रॉ खिला रहे हैं, वीट का स्ट्रॉ खिला रहे हैं, है ना। किसी पाउल्सेस का स्ट्रॉ खिला रहे हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड रफेज, है ना। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझेंगे पुअर क्वालिटी ऑफ खाना, पुअर क्वालिटी ऑफ फीड, दैट इज कॉल्ड roughage. While concentrate include good quality of food of cattle, है ना, जिसके अंदर you can include corn, ठीक ना, corn you can include, यहाँ पे तो है नहीं, लिखा हुआ नहीं है, हाँ होगा, maize है ना, yes maize, oat, barley, ज्वार, ग्राम, rice, polish, ठीक ना, cotton seeds, this, ठीक है, molasses, oil seed cake, motion water, ठीक ना, ये सब जब देंगे कैटल्स को तो कहेंगे हम लोग कि वी आर फीडिंग द कैटल विथ कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मीन्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड ऑफ कैटल, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, बेस्ट क्वालिटी, ठीक ना, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड। हाँ हाँ ले लेंगे क्या, हाँ ठीक ना, हाँ ना, ठीक ना, बेस्ट क्वालिटी का फूड होता है वो, ठीक ना। जैसे कि मेज, मकई जानते हो ना, अभी हम लोग खा रहे हैं भुट्टा, भुट्टा जानते हैं, जान रहे हैं आप लोग, ठीक ना। रिकॉर्डिंग पे है कि नहीं है, रिकॉर्डिंग पे है ना, यस इट इज, है ना। भुट्टा, ठीक है, भुट्टा भी खिलाया जाता है बहुत सारे कैटल्स को। जनरली उन कैटल्स को हम लोग इन सभी चीजों से फीड करते हैं, इन सभी चीजों से। ये यहाँ पे है मेज, ओट्स, बार्ली, ज्वार, ग्राम, जो कि मिल्क यील्डिंग होते हैं, जिससे हमें मिल्क पाना होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट मोर अमाउंट ऑफ मिल्क, खाना भी तो हमें अच्छा देना पड़ेगा ना जी गाय भैंसों को, तो अच्छा खाना यही है। इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, और आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है ना। इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट प्रोडक्ट वी नीड टू फीड द कैटल विथ गुड फूड। हमने खिलाया उसको, ओके, हमने खिलाया उसको गुड फूड। सो आप लोग को मोटा मोटी पता चल गया होगा डिफरेंस बिटवीन रफेज एंड कंसंट्रेट, पता चल गया होगा आई गेस, यस, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? Yes, sir. ओके वेरी गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिखा गया है एनिमल्स का नाम, यहाँ पे देखेंगे जरा, लाइफ स्टॉक, एनिमल का नाम नहीं, कुछ टर्म दिया गया है। कॉम्पिटिटिव विंडो में देखेंगे लाइफ स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। लाइफ स्टॉक कहने का मतलब होता है जितने भी एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के काम आते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। मिल्क एनिमल का मतलब होता है वो एनिमल जो दूध देते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स कहने का मतलब होता है वैसे जानवर जिनका इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए, सामान ढोने के लिए, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे वेराइटीज दी गई है कैटल्स का, जैसे कि काउ, ठीक ना, इंडिजिनस, भारत में जन्मा कुछ गाय का नाम है, ठीक ना, साहिवाल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साहिवाल, ठीक ना, ओके। एक्सोटिक काउ, बाहर देश का काउ, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, जर्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्सी से क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट होता है
ठीक है, क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ। क्रॉस ब्रीड कहने का मतलब होगा वो काउ जो कि अपने देश के मेल और दूसरे देश के फीमेल को यूज करके एक नया ब्रीड बनाया गया होगा। ध्यान से सुनेंगे। एग्जॉटिक क्या है यहाँ पे, क्रॉस ब्रीड। हाँ, क्रॉस ब्रीड कहने का मतलब होगा हमारे देश का मेल होगा या फीमेल होगा, बाहर के देश का उसका कम ओपोनेंट होना है ना, उससे हमने एक प्रोजनी राइज करा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्रॉस ब्रीड। सो करन स्वीस एंड करन फ्राइज आर द टू एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीड, है ना। कुछ बफलोस का भी ब्रीड है, जैसे कि मुरा, मैक्सना, श्रुति, नागपुरी, सुरती, नॉट श्रुति, ओके, सुरती, ठीक है। मुरा एंड सुरती, मुरा से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मुरा इंपॉर्टेंट, सुरती इज इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे जर्सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सहीवाल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। हाँ, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री खत्म होता है, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक ना। उसमें हमने देखा कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग में हमने देखा उस एनिमल्स का देखभाल करना, उस एनिमल का रेयरिंग करना जो हमारे लिए यूजफुल है, लेबर के काम में आने के लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए, ठीक ना, फ्लैश के लिए, स्किन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वी आर मूविंग टू पोल्ट्री, ठीक है। कहानी सुनेंगे। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री मीन्स बर्ड का रेयरिंग करना, बर्ड का हस्बेंड्री करना, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री, है ना। पोल्ट्री का डेफिनेशन हो जाएगा इस तरीके से, इट इज द रेयरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ birds for meat purpose and milk egg purpose, ठीक है। एग के लिए और मीट के लिए जब हम रेयर करेंगे चिड़ियों को, पक्षियों को, तो उसको कहा जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। गॉट, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं पोल्ट्री फार्मिंग? Yes, sir. डेफिनेशन समझ में आया? ओके, ठीक है, ठीक है। सी, बर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लेयर्स और दूसरे को कहते हैं ब्रॉयलर। सुने होंगे लेयर्स, LAYERS, लेयर्स, एंड अनदर वन इज ब्रॉयलर, ठीक है। लेयर्स आर द ग्रुप ऑफ दोज बर्ड्स which are meant only for laying eggs, while broilers are those animals, those birds which are mainly meant for meat production। आप कभी मार्केट विजिट करे होंगे तो देखे होंगे कहीं पे सफेद कलर का पक्षी केज में, देखोगे नहीं? लक्ष्मी मार्केट गए हो कभी? I guess you have seen that bird, सफेद कलर का पक्षी देखे होंगे केज में। How many of you have seen that? How many of you have seen that bird in the cage? White color की होती हैं और वो कटने के लिए होती हैं, मीट पर्पस के लिए होती हैं। देखे हो कि नहीं? स्क्रीन नहीं दिख रहा। चिकन खाते हो कि नहीं? चिकन खाते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes, खाते हो sir. तो कहाँ से आता है वो चिकन? दैट इज कॉल्ड ब्रॉयलर, उसी को बॉयलर कहा जाता है, ठीक ना। उस चिकन को बॉयलर कहा जाता है, ठीक है। और व्हाइट कलर के जो एग्स होते हैं, सुबह सुबह ऑमलेट खा के जाते हो स्कूल, व्हाइट कलर का अंडा जो होता है वो कहाँ से पाते हैं? वो भी हम लोग चिकन से ही पाते हैं, हेन से ही पाते हैं, है ना। उस हेन को हम लोग कहते हैं लेयर्स, ओके, लेयर्स, ओके। चलिए यहाँ पे कहीं पे तो मेंशन होगा बॉयलर्स एंड लेयर्स, सॉरी इधर। oh my god, what is this? to be hen, सेकंड लास्ट दिया हुआ है। must be there, कहाँ पे दिया हुआ है? कहीं पे है? I'm unable to see the egg laying। हाँ, poultry birds are called layers or eggs, while the one who reared for obtaining meat is called chicken or broiler, है ना। इसको ब्रॉयलर कहते हैं। जो KFC में जाके चिकन खाते हो,
वो यही चिकन है ना। और जो ब्रेड ऑमलेट खाते हो वो यही अंडा है जो ऑमलेट बनता है ना। सो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ चिकन, द फाउल, ducks, geese, turkey, guinea fowls, ठीक है, peafowls, pigeon, quails. This is not quail, this is quail. स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे अपने बुक में भी, दिस इज क्यू, ठीक, क्वेल है ये, है ना। चलिए, इनका खाना पीना क्या रहेगा, तो इनका खाना रहेगा ग्रेन्स, ठीक ना, ग्रीन मैन्योर एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ग्रीन मैन्योर कहने का मतलब होता है, ठीक है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ओके। लाइमस्टोन इसलिए दिया जाता है ताकि वहां से कैल्शियम पा सके, है ना, कि जल्दी से जल्दी चिकन ग्रो कर सके। सर वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं? और डाइजेस्ट, नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका भी, है ना, लेकिन पुअर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्स चीजों को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग हमेशा लिवर टॉनिक तो लाइमस्टोन डाइजेस्ट कैसे करते हैं? लाइमस्टोन में से उसको निकालना हो, लाइमस्टोन थोड़े ना दे देंगे पत्थर तुम निकल जाओ, उसको पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है और कम दिया जाता है, ज्यादा नहीं, है ना। लाइमस्टोन ज्यादा होगा वो मर जाएंगी। अरे 1 ग्राम? हाँ, 1 ग्राम वी कांट से 1 ग्राम, है ना, उसका एक रेशियो होता है, दैट रेशियो आई आल्सो डोंट नो, वो रेशियो आपको मिलेगा दुकान में, ठीक ना। बोतल में रहता है, पाउच में रहता है, पैक्ड रहता है, लिखा रहता है कि इसमें से 1 चम्मच डालना है 1 बकेट ऑफ वाटर में, या 1 स्पून डालना है 1 बकेट ऑफ वाटर में, इट इज मेंशन देयर, है ना। Limestone helps in the crushing of grain and also provide calcium carbonate to the bird, which is helpful in forming the eggshell. यहाँ पे देखा लाइमस्टोन डुअल काम है, वहां से तो कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करेंगे एज वेल एज क्रशिंग में मदद करते हैं, ठीक ना, दूसरे फूड पार्टिकल्स को क्रश करने में भी मदद करता है। चलिए, ब्रूडी हेन का मतलब क्या होता है? ब्रूडी हेन बोलते हैं उन हेनों को जो कि एग के ऊपर, हाँ, एग के ऊपर बैठे रहती हैं हैच करने के लिए, उसमें से बच्चे निकालने के लिए, उसको ब्रूडी हेन कहते हैं, ठीक ना। आप लोगों ने हेन पाला हुआ है क्या, या फिर आपके नाना जी के घर, नानी जी, दादाजी के घर हेन पाला हुआ है क्या? है ना, हमारे घर में भी है ना। तो जैसे अंडा देना, हाँ, जैसे हाँ, इट इज देयर इन नागालैंड, है ना, नागालैंड में भी हम लोग का घर है, वहाँ पे हम लोग पाल रखे हैं। तो होता क्या है, उन्होंने अंडा देना शुरू कर दिया, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 6-7 अंडे बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, बाकी 10-20 अंडे रख देते हैं हैचिंग के लिए, है ना। तो वो 21 डेज 22 डेज तक बैठे रहती हैं उस पर, दिन में 1 बार निकलती हैं खाना खाने के लिए, बहुत सारा खाना खाएंगी जल्दी जल्दी, और फिर जाके अंडे पे बैठ जाती हैं। अंडे पे बैठने से पहले, है ना, बैठने से पहले खूब सारा खाना खा के फैट जमा कर लेती हैं अपने शरीर में, है ना, क्योंकि वो बाहर ज्यादा देर तक घूम नहीं सकती खाना के लिए, तो 21 दिन तक सरवाइव करने के लिए वो कुछ खाना अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, और दिन में 1 बार ही निकलती है खाना खाने के लिए, है ना। सो आफ्टर 21 डेज, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है उसको, 21 डेज का, उसके बाद उसमें से बहुत सारे चिकन्स निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं, है ना। सो चलिए, कुछ नाम याद रख लेते हैं इंडिजिनस ब्रीड का। ब्रह्मा असिल, ये भारत के ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड है व्हाइट लेग हॉर्न, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है व्हाइट लेग हॉर्न से, है ना। क्रॉस ब्रीड है HH260 B77। तो ये कैसा दिखता है? कौन सा? व्हाइट लेग हॉर्न? व्हाइट लेग हॉर्न, उसका टांग लंबा होता है, सफेद कलर का होता है, उसका मोर रहता है, मोर कहने का मतलब क्राउन रहता है उसका, ठीक है। दिस इज व्हाइट लेग हॉर्न। जो ब्रॉयलर देखे हो ना लक्ष्मी मार्केट में, उसी का तरह दिखता है। यस सर। लक्ष्मी मार्केट विजिट करे हो कभी? ये देखो व्हाइट लेग हॉर्न है सर, वही रहते हैं। हाँ वही है, लेकिन दैट इज नॉट द एग्जैक्टली विच यू ऑब्जर्व इन द पोल्ट्री, ओके। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है उससे,
है ना, ये स्ट्रॉन्ग रहता है उससे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस चलिए, फिशरी। ठीक है, फिशरी का मतलब होता है रेयर करना, ठीक ना। रेयर करना मतलब कि उसका पालन पोषण करना, देखभाल करना, एज वेल एज कैचिंग ऑफ फिश। हमने फिश को देखभाल नहीं किया, ठीक ना, रेयर नहीं करा, ब्रीडिंग नहीं करी, लेकिन हम सिंपली गए वाटर सोर्स में और मछली को पकड़ना शुरू कर दिया। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर फिशरी, है ना। रेयरिंग, टेकिंग केयर एंड कैप्चरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड फिशरी। ओके, जैसे कि इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में हम मछली तो पाल नहीं सकते ना, इतना बड़ा ओशन है। क्या आप उसमें ये सोच के मछली छोड़ दोगे, मछली का बच्चा छोड़ दोगे कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद हम इसमें से दोबारा इसको पकड़ लेंगे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो सर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम समुद्र से जनरली मछलियां को पकड़ते हैं, हम बीज नहीं डालते हैं, हम छोटी मछली उसमें डालते नहीं है कि तुम बड़ा हो जाओ तो 3 महीने बाद तुमको पकड़ लेंगे। वी सिंपली कैच फिश फ्रॉम बिग वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज, दैट इज कॉल्ड कैचिंग। सो फिशरी के अंदर आएगा कैचिंग, रेयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ फिश। ओके, तो फिश कहते हैं इसको, और फिशरी, फिशी पिसिकल्चर भी कहते हैं इसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिसिकल्चर। ठीक है, द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिशरीज के Yes, sir. अंदर आ जाएगा, फिशरीज के अंदर वो कैचिंग भी आ जाएगा, कैचिंग शब्द जो मैंने बोला ना वो भी आ जाएगा। ओके, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द फिश एग्स आर इंट्रोड्यूस इनटू स्मॉल पॉन्ड कॉल्ड हैचरीज। ठीक है, समझाते हैं। फिश का जो अंडा होता है, फिश खाए होंगे नहीं? खाए होंगे। अंडा देखे होंगे, इसका छोटा छोटा सा होता है, साबूदाने की तरह, बहुत छोटा छोटा होता है इसका दाना, नो सर। है ना। यस सर। हाँ, देखे हो, वेरी गुड, है ना। उस एग्स को हम लोग एक छोटे से पॉन्ड में डालते हैं, स्विमिंग पूल का 1/4 पोर्शन समझेंगे, है ना, उसमें डाल देते हैं। उससे देखा क्या है होता सर है, मैंने। हाँ हाँ, उससे छोटे छोटे फिशलेट्स आते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे फिशलेट्स आते हैं। और उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिसके अंदर हमने एग रिलीज करा है उसको हैचरीज कहा जाता है। और जैसे ही वो फिश आपके जो छोटी वाली फिंगर है ना, आपका फिंगर, हाथ का जो छोटा फिंगर है या पैर का जो छोटा फिंगर है, उसके साइज के होते हैं फिशेस, उसको निकाल के बड़े वाटर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। बड़े वाटर बॉडी में हमने ट्रांसफर कर दिया उसको। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिश इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल। बहुत सारा इसेंशियल फैटी एसिड हमको मछलियों से मिलता है। इसेंशियल फैटी एसिड इम्पोर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाने में, सेक्स हार्मोन्स बनाने में, स्किन को बनाने में, स्किन को बरकरार रखने में मदद करता है ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल, है ना। इट्स गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इट इज गुड सोर्स ऑफ व्हाट, विटामिन ए एंड डी, ठीक ना। यदि आपको दिखता नहीं है ढंग से, आप चश्मा लगा रहे हो, मछली खाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आज से मछली खाना शुरू कर दिए, सुबह शाम आँख ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खराब होने नहीं देगा आपके आँख को। यदि आपकी आँख खराब हो रहा है तो जल्दी रिकवर कर जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंधे आदमी को मछली खाना शुरू कर दो, उसका आँख आ जाएगा फिर। इट इज नॉट सो। सर फिश ट्रॉलर्स क्या होते हैं? फिशिंग क्या ट्रॉलर्स। क्या फिशिंग ट्रॉलर्स? यस फिशिंग ट्रॉलर्स कैप्चर फिश इन, फिशिंग ट्रॉलर्स मछुआरों को कहा कंपटीशन जाता विंडो है। में दिया हुआ है। हाँ हाँ, मछुआरों को कहा जाता है, मछुआरों को, समुद्र में जो मछली पकड़ने जाते हैं ना, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है फिशिंग ट्रॉलर्स, है ना। सर मैकेनाइज्ड बोट्स क्या होती है?
मैकेनाइज्ड बोट कहने का मतलब होता है वेल इक्विप्ड सोफिस्टिकेटेड बोट्स जिसमें रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम रहता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जालें लगी रहती है। ओके, सैटेलाइट Okay, का sir. सैटेलाइट से इक्विप्ड रहता है, मतलब सैटेलाइट रिसीवर्स रहते हैं उसमें। सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके मछलियों को लोकेट किया जाता है। बड़ा सा समुद्र है, आप रैंडमली कहीं पे भी मछली नहीं पकड़ सकते, है ना। मछलियों का बड़ा बड़ा झुंड होता है, तो उस झुंड को लोकेट किया जाता है साउंड वेव्स भेज के, सोनार भेज के, है ना। तो ये सब जो मशीन है इक्विप्ड रहता है वो पर्टिकुलर बोट के अंदर, उसी को कहा जाता है मैकेनाइज्ड, है ना, मैकेनाइज्ड बोट कहा जाता है ना। यू नो हाउ बैट ट्रेवल्स, आंख तो नहीं है बैट के पास, तो वो ट्रेवल कैसे कर लेती है, उसको पता कैसे चल जाता है कि सामने दीवार है, कैसे? Say echolocation. इको, ठीक ना। सेम उसी का तरह से इस जहाजों पे, शिप पे, बोट पे वो सिस्टम लगा हुआ रहता है ना। वो कंटिन्यूअसली वेव भेजते रहते हैं, वेव जमीन से टकराएगा, वापस आएगा, कुछ समय लगेगा, है ना। उनको पता है ये वेव जमीन से टकरा के कितने सेकंड में रिसीवर के पास आ जाएगा। अब मान के चलो शिप का बेस और जमीन, उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो वेव उसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाएगा ना। ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। सी दिस इज बोट, ठीक है, ये बोट है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बोट, है ना। ये पानी का, दिस इज बेस और बॉटम ऑफ सी, ये बॉटम है सी का, ओशन का, है ना। इन्होंने यहाँ से वेव भेजा, वेव टकराया, टकराने के बाद फिर से ये वापस आएगा यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से वेव भेजा गया, टकरा के वापस आया, है ना। तो एक टाइम लगेगा, मान के चलो यहाँ लगा 2 सेकेंड, यहाँ लगा 2 सेकेंड, टोटल टाइम लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वेव जाके वापस आ गया। अब मान के चलो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉडी है, यहाँ पे बहुत बड़ा बॉडी है, बीच में कुछ बहुत मास दिख रहा है, झुंड दिख रहा है। अब बताएंगे यहाँ से जो वेव भेजेंगे यहीं से टकराएगा ना जी, टकरा के वापस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से टकरा के इधर आ गया। अब कितना समय लगा? 1 सेकेंड, और यहाँ से 1 सेकेंड, 2 एक सेकेंड में ही सेकंड। ये वापस आ गया, है ना। 2 सेकेंड में ही ये वेव वापस आ गया। इसका मतलब हमारे बोट के नीचे कुछ है, इसका मतलब हमारे बोट के नीचे कुछ है। वो कुछ का मतलब होता है फिश, ठीक है, फिश का बड़ा झुंड, हर्ड ऑफ फिश ना, ठीक है। बहुत बड़ी, बहुत अमाउंट में मछलियां हैं, या फिर एक बहुत बड़ी मछली है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना। जैसे कि एक फोटो दिखाता हूँ मैं, देखेंगे आप लोग। सोनार इन कैचिंग फिश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे जरा, डायग्राम देख पा रहे हैं आप लोग? डायग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं कि नहीं? यस सर। देख रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। Yes, sir. अल्ट्रासोनिक वेव भेजा गया, है ना, भेजा जा रहा है, तो सी बेड से, सी फ्लोर से, है ना, बॉटम से टकरा के वापस आ रहा है ना। टकरा के वापस आने में टाइम लगेगा, है ना, रिसीव होने में टाइम लगेगा। और जो बीच में मछलियां आ गई, फिश स्कूल लिखा हुआ है देखो वहां पे, है ना, वहां से वेव टकरा के जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स समथिंग इज देयर नियर आवर बोट। तो वहां पे जाल फेंका जाएगा, है ना।
जाल फेंकेंगे और जाल फेंक के सभी को कैप्चर कर लिया जाता है ना, इस तरीके से, ठीक ना। और इस पार्टिकुलर बोट को कहेंगे हम लोग मैकेनाइज्ड बोट। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल लिखा गया है। फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश कहने का मतलब वो मछलियाँ जो नदियों में पाई जाएंगी, बड़े बड़े नदियों में, ब्रह्मपुत्र में, गंगा में, है ना, इन सभी जगहों पे पाई जाएंगी, है ना। उन फिशेस का नाम है कतला, रहू, मृगल, है ना। कतला, रहू, मृगल खाए हो जी कभी? नो सर। यस सर। वेरी गुड। कोई बंगाली है यहाँ पे? Anybody is there in this group from Bengal? सर मेरी मम्मी बंगाली है। अच्छा, हाँ, मम्मी से पूछेंगे, मामा हाउ मच द कतला कोस्ट। आपको तो खाना चाहिए, आप नहीं खाएंगे? एनीवे इट्स ओके, दैट इज सर नॉट हमको एनी। नहीं पसंद है। ठीक है, कतला इट इज कॉस्टली। रहू जनरली भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला मछली है रहू, है ना। कतला महंगा होता है। ये फ्रेश वाटर फिशेस है, नदियों से हार्वेस्ट किया जाता है। मरीन फिश, ट्यूना is an example of, is the name of marine fish. cod fish, pomfret, pomfret भी महंगा आता है, ठीक है ना, पाम शेप में रहता है, ठीक है। चलिए हटाइए, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हैचरीज के बारे में मैंने बताया था, छोटा सा एक पॉन्ड होता है जिसमें एक डाला जाता है, ठीक ना, उसमें यस सर, खाया है उसको। ठीक ना, फ्राइज, ओके, फ्राइज क्रिएट होते हैं। फ्राइज मतलब छोटे छोटे फिशेस, और उनको वहां से हम लोग छान के हार्वेस्ट करके किसी बड़े एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वहां पे वो ग्रो कर सके, बड़ा हो सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है सेम थिंग, रेयरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ हनी बी। किसका? हनी बी। फॉर व्हाट प्रोडक्शन? फॉर हनी प्रोडक्शन, वैक्स प्रोडक्शन, फॉर हनी प्रोडक्शन एंड वैक्स प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर हनी प्रोडक्शन एंड वैक्स प्रोडक्शन, यहाँ पे मेंशन है हनी एंड बी वैक्स। ध्यान से सुनेंगे, बी वैक्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। सेकेंडरी प्रोडक्ट, 2 डिग्री प्रोडक्ट मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी होता है ना। हनी, मध जिसको बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। बी वैक्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट। हनी बी की रेयरिंग ज्यादातर करा जाता है वैक्स पाने के लिए, ठीक है। चलिए, एपीकल्चर इज द टेकिंग केयर एंड रेयरिंग ऑफ हनी बी, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। बी को कहाँ पाला जाता है? वुडन बॉक्सेस से, है ना। दैट वुडन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपरीज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एपरी से क्वेश्चन आता है। एपरीज किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है ना। हनी बी कॉलोनी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, इसको बताते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हनी बी का जो हाइव दिखता है ना, इस हाइव के अंदर 3 चीजें, 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। क्वीन हनी बी, है ना, ड्रोन हनी बी एंड वर्कर हनी बी। क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। क्वीन का काम होता है सिर्फ एग ले करना, ठीक ना। क्वीन लेस एग विच हैच इनटू लार्वा विच ग्रोस टू इनटू पीपा, ठीक है। क्वीन का फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एग ले करना। एग लेइंग के बाद आगे का प्रोसेस काम होता है वर्कर हनी बी का, है ना। ड्रोन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक ना। इट इज ओनली मेंट फॉर द कोइटस विथ क्वीन हनी बी, है ना। आफ्टर कोइटस ड्रोन वहां पे बैठ के हनी खाते रहता है। तो ड्रोन जैसे ही कोइटस कंप्लीट होता है, सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हाइव को छोड़ के भाग जाती है। ड्रोन वर्कर सब भाग जाती है ना। ड्रोन वहां पे अकेला बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, हनी खाते रहता है। जब हनी खत्म वो भी मर जाता है ना। ड्रोन को छोड़ के इसलिए भाग जाती है क्योंकि ड्रोन जब तक रहेगा हनी बन नहीं पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा,
खाते जाएगा वो, है ना। सो ड्रोन का फंक्शन होता है सिर्फ फर्टिलाइजेशन में मदद करे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करे, और उसका कुछ काम नहीं है ना। वर्कर बी का सारा काम वर्कर बी का ही होता है। नेक्टर ढूंढना, हनी बनाना, ठीक ना, हेचिंग करना, हाइव बनाना, मेंटेन करना, एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ वर्कर हनी बी, है ना। चलिए ये हो गया। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे। हाँ, कुछ डिजीजेस हैं एनिमल्स के, है ना। फुट एंड माउथ डिजीज, ये सारे डिजीज इंपॉर्टेंट है। ये वायरस डिजीज है, कैटल में होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंथ्रेक्स, ठीक ना। बैक्टीरियल डिजीज है, कैटल में होता है। रानीखेत, ये भी वायरल डिजीज है, पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। फॉल कॉलरा एंड फॉल टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, पोल्ट्री बर्ड में होता है। तो ये एनिमल डिजीज भी इंपॉर्टेंट हो गया। सोर्स पूछता है, कॉजेटिव एजेंट पूछता है। ये कॉजेटिव एजेंट, नॉट सोर्स, कॉजेटिव एजेंट, है ना। डिजीज का नाम और किस में होता है, ये भी तीन इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ और बता दे रहे हैं, कम्पिटिटिव विंडो में देखेंगे। ब्लू रिवोल्यूशन कहने का मतलब होता है ब्लू इज ओशन, ओशन इज ब्लू ना, है ना। तो ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब होता है मछली पालन, फिश प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होना, है ना। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन का मतलब, हु कैन से व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ व्हाट? कम ऑन। मिल्क प्रोडक्शन। ओके। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा? एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन, हाँ, एग्रीकल्चर, सारा तो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ increase in the productivity developing of high yielding of wheats, paddy and wheat, ठीक है ना, राइस व्हीट, ठीक है। आटा और चावल दोनों का प्रोडक्शन करना हाई अमाउंट में, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन किसको कहेंगे? सिल्वर रिवोल्यूशन आ गया। सिल्वर रिवोल्यूशन, सिल्वर, ठीक है। इट इज रिलेटेड विथ एग प्रोडक्शन, है ना, एग प्रोडक्शन से। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। तसार सिल्क बोर्ड झारखंड में है। तसार सिल्क बोर्ड सुने होंगे आप लोग, तसार सिल्क बोर्ड झारखंड में ही है, वहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन करवाया जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन वीके कुरिन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हिच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? ग्रीन रिवोल्यूशन, स्वामीनाथन, MS Swaminathan is known as the father of green revolution for Bharat, है ना। Okay, Norman E. Borlaug is known as father of green revolution worldwide, father of green revolution of Bharat, ठीक है ना, अपने देश के, that is MS Swaminathan। ये इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन, कहीं पे नाम सुने होंगे आप लोग ना, MS स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है। SWAMINATHAN, SWAMI स्वामी NATHAN, स्वामीनाथन भारत का ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहा जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फादर, सिंपली फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है ना, दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। Okay, Norman E. Borlaug is known as father of green revolution. Norman E. Borlaug.
ठीक है, इट इज नॉन एज, दिस फेलो इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। और भारत के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा गया है? एमएस स्वामीनाथन को, है ना। चलिए, आई थिंक ये चैप्टर अभी खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेक ए ब्रेक फॉर 2 मिनट एंड देन वी विल कम टू दिस टॉपिक अगेन, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर। और इसके खत्म होने के बाद, क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। टेक ए ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हॉर्टिकल्चर डील्स विथ व्हाट? Horticulture deals with what? Production of crop, study of soil, breeding of animals, production of fruit and vegetables. Production Particularly of fruit and vegetables. vegetable, very good. ठीक है, this is horticulture, है ना। horticulture का मतलब ये होता है, ठीक ना। ओके, horticulture। floriculture क्या हो जाता है जी? floriculture, 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 फ्लावर का रेयरिंग करना है ना। क्रॉप प्रोडक्शन, फ्लावर का प्रोडक्शन करना है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ऑलरिकल्चर भी होता है जिसको हम लोग वेजिटेबल फ्रूट प्रोडक्शन में काउंट करते हैं, ऑलरिकल्चर, है ना। 2, which one of the following is not true about plowing? Question number 2, who can answer this? Who can answer this? Make the soil hard. हाँ, लूजन द सॉइल ये तो किया जाता है, मेकिंग द सॉइल हार्ड नहीं किया जाता है, एरिएशन ऑफ द सॉइल किया जाता है, अलाउ इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड व्हाट? तो क्या कहेंगे? Winnowing. विनोइंग, इट इज देयर, विनोइंग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। come on, read out question number 4। Manure. Okay, biological method का तो organic substance obtained from the decomposition, हाँ manure, ठीक है, सही है। next question 5 का आंसर। Biological method. biological method to control pest क्या होगा? Killing pest by using other organisms. very good। number 6, which of the following is not a method
to maintain the fertility of soil? Fouling. Fallow method. Which of the following is not the method of maintaining the fertility of the soil? Crop rotation, multiple cropping, fallow method, ploughing. प्लॉविंग से क्या किया जाता है? प्लॉविंग से सिर्फ हम लोग सोइल को लूज करते हैं. क्रॉप रोटेशन. ना इज नॉट ए मेथड ऑफ मेंटेनिंग. नॉट कह रहा है, नहीं है. प्लॉविंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. प्लॉविंग किया जाता है ताकि सोइल लूज हो जाए, है ना. सोइल को लूज करने के लिए प्लॉविंग प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर हो जाएगा डी. ये आंसर है फंगीसाइड. Number 7. Which one of the following can be used to prevent a disease called rust of wheat? फंगीसाइड. Rust of wheat. Fungi है. Rust is a fungi. तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फंजीसाइड यूज करेंगे. ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा. Number 8. Which of the following machine would you use to harvest crop as well as beat out the grain from the chaff? है ना, हार्वेस्ट भी करेंगे और थ्रैश भी करेंगे. That is called, that machine is called what? Harvester या combine? Yes, that is combine. है ना, combine कहते हैं उसको. combine देखो ना, डायग्राम फोटो दिखाए थे हम, है ना. Yes, sir. Denitrifying bacteria gives out. Wow. Nitrogen. Denitrifying bacteria gives out nitrogen. Denitrifying कहने का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम करेगा, है ना, और वहां से नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा, है ना. Pseudomonas is an example. Pseudomonas एक बैक्टीरिया है जो ये काम करता है ना. Thiobacillus is another example of bacteria which is coming under denitrifying bacteria. Next, plant get their nitrogen from the soil as nitrates. Very good. Nitrate. ठीक ना, nitrate means this NO3 minus nitrate. नाइट्राइट क्या होता है जी? नाइट्राइट होता है ये NO2 माइनस नाइट्राइट. ठीक है, इसको नाइट्राइट के फॉर्म में नहीं जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में जाता है. दैट इज NO3 माइनस, है ना. फर्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट आर. फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट आर. फर्स्ट है यहाँ पे फाइबर क्रॉप, सीरियल क्रॉप, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट. सीरियल क्रॉप्स. ये क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हैं, ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा है यार. फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप मतलब क्या, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ या इन. नेक्स्ट, transplantation is what? Process of shifting of tiny saplings from the nursery to a field. हाँ, ठीक ना, हाँ, ठीक है. That is good. Next, which preventive measures All of avoid these. use of pesticides? तो कोई नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं जिसके चलते हमें रासायनिक चीजों का इस्तेमाल ना करना पड़े खेतों में, है ना, केमिकल का इस्तेमाल ना करना पड़े खेतों में. सो वी डू क्रॉप रोटेशन, समर प्लाविंग, वेराइटीज यूज करते हैं हम लोग, है ना. ऑल ऑफ दिस वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट, केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड. Insecticide. Good. Process of cutting of crop after Harvesting. ठीक है. Which of the following is not the method of irrigation? Nursery. हाँ. The unwanted wild plant. Wild कहने का मतलब Weeds. जंगली होता है. ठीक है, wild कहने का मतलब जंगली, नॉर्मल,
ठीक ना, प्लांट ग्रोइंग विद द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, वीड कहते हैं, घास कहते हैं इसको, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, earthworm, earthworm, ठीक ना, अर्थवॉर्म इन्वॉल्व होता है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप वैरायटी इज कॉल्ड व्हाट, plant breeding, प्लांट ब्रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लांट ब्रीडिंग है ना, प्लांट ब्रीडिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट ब्रीडिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं, सिलेक्शन स्टेप फॉलो करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेप फॉलो करते हैं, while this entire phenomenon is called plant breeding, है ना। 20, which one of the following causes plant disease? Virus, bacteria, fungi? fung, all of these. All of these, okay. सारे के सारे। The big piece of soil in the plowed field are called what? Crumbs, क्रम्प, बड़े बड़े से क्रम्प कहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Rearing and breeding of fish in pond tank is called what? pisciculture, pisciculture, Culture. Okay, 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 okay. Apiculture, fishing. हाँ. Broilers are maintained for getting meat, meat, meat. Male of honey bee colony are called what? drone, Drone है यहाँ workers, पे, drones, drone कहेंगे। Cattle feed should contain, both, cattle feed should contain, ये दोनों होना चाहिए, ठीक ना, ओके, दोनों होना चाहिए। और यदि मिल्क के लिए, मिल्क कैटल्स के लिए हम खिलाना चाह रहे हैं भोजन, तो कौन सा होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में, रफेज होना चाहिए ज्यादा अमाउंट, या कंसंट्रेट ज्यादा होना चाहिए? roughage, कम ऑन, उस कैटल को खिलाना चाह रहे हैं जिससे हम मिल्क ईल्ड कर रहे हैं, तो उसके खाने में दोनों होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेट ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, है ना, जिससे हम मिल्क ईल्ड करना है। आगे करते हैं, मूविंग फर्दर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल, horticulture, इज कॉल्ड व्हाट? हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, किस प्रकार का? खरीफ, kharif, खरीफ, KHARIF, खरीफ। नेक्स्ट, डैश क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन मार्च rabi, अप्रैल, रबी क्रॉप। डैश इज अ प्रोसेस टू लूज सोइल, plowing, प्लाविंग ना, yes sir, next, prevent the loose soil from being eroded by water or air, leveling, नहीं, prevent the loose soil from being eroded by water and soil, ग्रास बोल सकते हैं, है ना, ग्रास बोल सकते हैं, ग्रास वगैरह जो रहता है ना, या स्मॉल प्लांट रहता है ना, प्लांट, ठीक है ना, प्लांट जहाँ पे उगेगा वहाँ पे सोइल इरोशन नहीं होता है, ठीक है। ए कंबाइंड मशीन दैट कैन डैश एंड डैश, दैट कैन डैश एंड thresh हाँ, दैट कैन, and harvest, ठीक है, दैट कैन हार्वेस्ट एंड थ्रैश ना, हार्वेस्ट भी कर सकता है और थ्रैश भी कर सकता है। yes sir, 7, grains are separated from the chaff and hay by the method called, winnowing, ठीक है, winnowing। Next, shifting of tiny sapling from nursery to the field is called, the transplantation, Next, the process of scattering the seed in the soil is called,
Broadcasting. सॉरी ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे, सोइंग मेथड है ये, ब्रॉडकास्टिंग सोइंग, ठीक ना, ब्रॉडकास्टिंग सोइंग बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, कैटल में सफर फ्रॉम वायरल डिजीज कॉल्ड, कैटल का वायरल डिजीज का नाम बताएंगे, दैट इज व्हाट, एंथ्रेक्स, Foot and mouth था, disease. माउथ था, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है ना। एंथ्रेक्स क्या था, बैक्टीरियल था। Okay, leave it. Hen, dash and dash are reared in poultry farm. Duck. And geese, है ना, ये सब रेयर किया जाता है किस पर्पस के लिए? Poultry farm. पोल्ट्री फार्म में इसको पाएंगे। GEES, geese. Dash is a marine fish while dash is freshwater fish. Tuna, tuna is an example of marine fish while एक freshwater fish का नाम बताएंगे। COTTLA, कतला है कि नहीं? Yes, yes. ठीक ना, कतला दे सकते हैं, रोहू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Data saver तो on. चलेगा कि नहीं तुम रही है? नहीं, मेरा डाटा सेवर ऑन। हेलो मैसेज। हाँ इन अ दिखा इन अ क्या क्या इन अ बी हाइव only dash lay eggs, which one? In a Queen bee. beehive only dash queen bee, queen. Okay, next, number 14, rearing, breeding and management of fish on a large scale is called what? चलेगा Hello, सर, who's that? फिजिकल ठीक नहीं। है, physical से। Who's that? Who's disturbing you? Next question, 15, are chemical substances rich in nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium? सर फर्टिलाइजर। सर मे बी। ठीक है, फर्टिलाइजर सही है। चलिए ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं जल्दी से। Sowing of seed by sprinkler method, sprinkling them by hand is called broadcasting. सही है? ट्रू। यस True ना? Paddy is first grown in small plot called kindergarten. kindergarten की जगह पे क्या होना चाहिए था? kindergarten का जगह पे क्या होना चाहिए था जी? सर पता नहीं। अरे यार, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अच्छा, नर्सरी। Okay, what is kindergarten? Sir, where kids play. Where kids studies, where kids plays. Play होता है कि स्टडी करते हैं? क्या करते हैं वो? खेलते हैं कि स्टडी करते हैं लोग? सर खेल। सर स्टडी के जाते हैं लेकिन खेलते हैं। तुम लोग गए हो किंडरगार्टन में? नो सर। नो सर। हम लोग को मम्मी से पढ़ा देती थी। मतलब घर में मार खाया तुम लोग? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अर्थवर्म आर बिग मेन्स, ठीक है, टू फार्मर्स। में इस कहने का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं ना, नहीं, वो तो उसका फ्रेंड है ना, यहाँ पे फ्रेंड होना चाहिए था तब सही होता। ओके, फॉल्स है ये भी। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर में लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने बताया था क्या आप लोग को? यूट्रोफिकेशन का मतलब मैं बताया था आप लोग को। excess growth of a particular type of plant. Excess growth of one type of plant is
उसको हम लोग कहेंगे यूट्रोफिकेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा अल्गल ब्लूम, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, अल्गल ब्लूम, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ यूट्रोफिकेशन। हाँ, राइस इज अ लेग्यूम प्लांट, इज इट ट्रू? False. Rice is a legume plant, yeah, that is false, 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 हटाएंगे, कहाँ गया यार? हाँ, rearing of fish on large scale is called pisciculture. Milch True. animal require roughage in their diet. True. Milch animal requires roughage नहीं, concentrate होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको false करेंगे हम, concentrate चाहिए ज्यादातर, not roughage, है ना। Feed of poultry animal, feed of poultry animal include limestone, सही है। Hatching of egg, हाँ, hatching of egg of hen can be done artificially. Number 9 बताएंगे जरा। That true. True, Maybe. artificially नहीं, maybe नहीं, सही है, किया जाता है ना। हम लोग को लार्ज स्केल पे चाहिए चिक चाहिए, छोटे छोटे, है ना, तो हम मैनुअली, सॉरी, नेचुरल प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते, तो करते क्या है, हम लोग एग्स को इकट्ठा करते हैं, है ना, और एक चेम्बर में इंक्यूबेट कर देते हैं, है ना। तो हमें एक फोटो दिखा रहे, देखेंगे यहाँ पे, एन एग, एन एग इंक्यूबेटर, ठीक है ना, बड़ा सा चैम्बर रहता है, उसके अंदर करी जाती है प्रोसेस आर्टिफिशियली। ये देखेंगे, ये फोटो देख रही हैं, दिख रहा है एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे? Yes, sir. है ना, इसके अंदर किया जाता है, बड़े बड़े चैम्बर, ये देखो रूम के अंदर किया जाता है, देख रहे हो? Yes, है ना, sir. इसके अंदर किया जाता है, इस तरीके से, इस तरीके सर से वहाँ करी का जाती है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना। इनको बेटर टेम्परेचर यदि बोलूँगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है ना, थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, ओके। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, ठीक है, 37 डिग्री से ज्यादा ही होता है, टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, 37 के अराउंड रहता होगा। 04 chicken egg is about 75 degree Fahrenheit, 24 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, ठीक है, सी इट इज 24 डिग्री सेल्सियस मेंशन, लेकिन हम लोग मैनुअली जो देखे थे अपने घर में, उसका टेम्परेचर हाई रहता था, हम लोग फील करते थे तो उसका टेम्परेचर हाई लगता था, मतलब ज्यादा लगता था, है ना। इसका मतलब मेरा बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे तो 24 डिग्री सेल्सियस, तो रेंज है 24 डिग्री से आप 37 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते है ना, रेंज होता है। Yes, sir. अलग अलग प्रोसेसेस है, कितने दिन के लिए रखना है ना, 21 दिन रखना है, 17 दिन रखना है, वेरी करता है। केटल डू नॉट सफर फ्रॉम बैक्टीरियल डिजीज, False. रॉन्ग ना, हाँ ठीक है, चलिए इसको जल्दी से करते हैं, मैच द कॉलम। राइस, खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? रबी क्रॉप। wheat और रबी क्रॉप। नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। sowing seed। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स। NPK is what fertilizer, बच गया, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे। प्लाविंग, प्लाविंग, प्लाव किसके लिए होगा जी? जल्दी, ऑफ सॉइल। कौन?
कौन? जल्दी। सर, ये डी नंबर। ये अच्छा डी, चलिए डी सही, डी वही डाउट था इसीलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होई। होई जो हल के आगे वाला पोर्शन रहता है ना उसको होई कहते हैं। रिमूविंग स्पीड। क्या है? रिमूविंग वीड। अच्छा ये एफ है ना, एफ होई, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुरपा भी बोलते हैं, है ना। होई होई हल के आगे वाले पॉइंटेड चीज रहता है, शार्प चीज रहता है, पॉइंटेड रहता है ना, आयरन का बना हुआ रहता है ना। देखते हैं होई का क्या है, रिमूविंग वीड सेटल है, ये हो रहा है, देखते हैं, नहीं होगा तो चेंज करेंगे हम लोग। कल्टीवेटर। ट्रैक्टर। सर इसका नहीं पता। अच्छा ठीक है, नंबर 8 कंबाइन का बताएंगे, कंबाइन का बताएंगे, कंबाइन का। सर कंबाइंड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसर होगा। ठीक है, सिकल बताएंगे, सिकल, सिकल हसुआ को कहते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग कहाँ है, नंबर नंबर सर सी। ठीक है सही है। हाँ सही है, मैनुअल हार्वेस्टिंग, वो काटते हैं ना, देखो इधर ये रहा क्रॉप, ठीक ना, इसको हंसुए से इस तरीके का एक सिकल रहता है, इसको काटा जाता है, ठीक है, मैनुअल हार्वेस्टिंग। मोट किसको कहते हैं? मोट इरिगेशन सिस्टम, ठीक ना, ओके। सीड ड्रिल। सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड, है ना। अब क्या बच गया? स्प्रेयर, स्प्रेयर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग। ठीक ना। और कल्टीवर बचा, कल्टीवर क्या हो जाएगा? कल्टीवर ट्रैक्टर ड्रिविंग ट्रिलिंग डिवाइस। ड्रिवन ट्रिलिंग डिवाइस, ठीक है, उसको कल्टीवर कहेंगे, वही हल का तरह ही होता है ना। और क्या है यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव विंडो कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। 8 मिनट से जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रोसेस, एक्स की जगह पे क्या आएगा? इरिगेशन। ठीक है, ड्रिलिंग, इरिगेशन, ट्रांसप्लांटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सोइंग सीड, उसके बाद इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following crop would enrich the soil with nitrogen? पोटैटो। सोइल को खिलाना नहीं है, सोइल में प्रेजेंट रहने से सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। लेग्यूम प्लांट नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये है ना, लेग्यूम प्लांट। यूट्रोफिकेशन मीन्स टॉक्सिकेशन ऑफ वाटर बाय फर्टिलाइजर। हाँ सही है। इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी, ऑल द अबव। नहीं, यहाँ पे तो इंक्रीज होता है ना, यही होगा, टॉक्सिकेशन ऑफ वाटर बाय फर्टिलाइजर। Beside carbon, hydrogen and oxygen, the synthesis of protein by plant required. प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, ओके, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, चलिए। और मैग्नीशियम चाहिए होता है, सिंथेसिस पूछ रहा है क्या, ठीक है, मैग्नीशियम, खैर नाइट्रोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ओनली बोलेंगे तो नहीं होगा, सारा चीज ही चाहिए, 1 भी इम्पोर्टेंट है, 2 भी इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 है कहीं पे नहीं है ना, ठीक है, ये रखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सोइल में भी पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में भी पाया जाता है, लीफ में भी पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है, लीफ में भी पाया जाता है, हाँ, पत्तों में भी कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो पत्तों में भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, which of the following crop seedling
need to be transplanted. Rice, है ना? Identify the correct sequence of farming in farming. देखो देखो जल्दी जल्दी जल्दी. सर टिलिंग, sowing, manuring, irrigation. Very good. ठीक है, very good. Next, which of the following part have bacteria in the figure? बैक्टीरिया कौन से पार्ट में रहेगा? ये लेग्यूम प्लांट है और प्रेजेंट है नोड्यूल में. तो नोड्यूल कौन सा दिख रहा है जी? सर एम इज द नोड्यूल. ओके, इसमें रहना. ठीक है, नोड्यूल में रहेगा. नेक्स्ट, ग्रेन स्टॉक फॉर इमरजेंसीज आर कॉल्ड व्हाट? बफर स्टॉक. वेरी गुड. द क्रॉप दैट रिक्वायर मोर इरिगेशन इज? राइस. Rice. हाँ, ऑपरेशन फूड इज अदरवाइज कॉल्ड. ऑपरेशन फूड इज अदरवाइज कॉल्ड. ग्रीन रेवोल्यूशन है कहीं पे? हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे. White revolution. सॉरी ऑपरेशन फ्लड है ना, मैं फूड देख रहा हूँ. सॉरी. ओके, फ्लड मींस व्हाट? लिक्विड से रिलेटेड है. लिक्विड मींस मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन है. यस, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन. हाँ, मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट. मैच द करेक्ट जल्दी से. खरीफ क्रॉप पैडी, रबी क्रॉप वीट, Combined B number. कंबाइन का हार्वेस्टिंग. ठीक है. कौन सा? ए बी सी डी में से कौन सा? बी. मैं देख नहीं रहा हूँ. ठीक है, ए का 4, ठीक है, बी का 1. B. चलो हाँ, ठीक. ये तुम लोग आंसर देख रहा है जी नीचे से? नो सर. नहीं सर, मैं पहले से हो गया. To prevent seed-borne disease, the seed must be? D. Space at right depth. ठीक है. D. इसको treated with fungicide solution, है ना, ताकि डिजीज वगैरह ना लगे. चलो, we are done with this chapter. From the next day, we will start the second chapter of class 8 biology, that is microorganism, friend and foe. है ना, ये हमारा दुश्मन है या दोस्त है. अच्छा, ये वाला सेकंड चैप्टर है. दिल नहीं है क्या आप लोग का सेकंड चैप्टर में? ठीक है, आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, होमवर्क फॉर यू गाइस, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी बुक नहीं है. नहीं आप लोग के पास, जिसके पास होगा, नहीं होगा तो आप लोग डाउनलोड कर लोगे. इट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन. सॉल्व एनसीईआरटी, है ना, इट इज देयर ऑन पब्लिक डोमेन. सर एनसीईआरटी के बेसिस पे एक होगा? नहीं, एनसीईआरटी बुक होगा. ठीक है, इट इज देयर इन बोथ लैंग्वेज, नॉट बोथ लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तीनों में अवेलेबल है. एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, है ना, डाउनलोड कर लेंगे, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है. ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ गाइस. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर. ठीक है, किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं.